प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस को सिर्फ तैयार किया था। इसमें हम लोगों ने बेसिक मैग्नेट से रिलेटेड बेसिक टर्म्स को पढ़ा था कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का डिफरेंट शेप्स क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज और फिर प्रॉपर्टीज का डिस्कशन। तो जो लास्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, कि जब भी हम लोग किसी मैग्नेट को वायर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे किसी रिजिड बेड से, तो वो अपने आप को हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन कर लेता है, और मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का कॉज हम लोगों ने बताया था कि अपने आप को हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करता है, क्योंकि क्या है कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हमारा अर्थ भी किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बस उस चीज़ों का डिस्कशन रह गया था जिसको आज हम लोग करेंगे। और हाँ, लेकिन इसमें बस कुछ ही सवाल है जिसका जवाब हम लोगों को इस वीडियो में ढूंढना है। सबसे पहला कि डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के पीछे का कारण कि मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों अलाइन करता है। सिंपल सा एक लाइन में उसका जवाब होगा कि बिकॉज आवर अर्थ ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। दूसरा सवाल कि वे अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करता है। तो इसके कई सारे कॉज आए, कंसेप्ट आए, लेकिन सबके फेल होने के बाद जो फाइनल कंसेप्ट आया वो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अर्थ सरफेस के नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे जो है मॉल्टन रॉक्स हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो रॉक्स जो है वो मॉल्टन फॉर्म में है, और रॉक्स में मेटल्स का भी सम अमाउंट है, पार्ट है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, हीट होने की वजह से उस मॉल्टन रॉक्स का जो मूवमेंट होता है कुछ इस तरह से मूवमेंट होता है, जिस तरह से मैंने बोला था, कंपेयर किया था कि फ्राइंग पैन में को बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद हम लोग उसमें तेल डालते हैं, तो वो उसे तेल का मूवमेंट कुछ इस तरह का होता है, तेल का मूवमेंट कुछ इस तरह का होता है। तो उसमें हीट का मूवमेंट की वजह से उसमें क्या होता है, कन्वेक्शन करंट फ्लो होता है। मोल्टन रॉक्स जब हीट की वजह से, एक्सेस हीट की वजह से जब अपवर्ड फ्लो करता है तो अपने साथ हीट को लेके फ्लो करता है, और हीट की उस फ्लो की वजह से एक करंट फ्लो होता है, कन्वेक्शन करंट। और ये जो अर्थ का मैग्नेटिक इफेक्ट है वो उसी कन्वेक्शन करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है, उसी कन्वेक्शन करंट की वजह से अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है। दूसरा, तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का कॉज अर्थ का मैग्नेटिज्म, अर्थ का मैग्नेटिज्म का कॉज हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इसके बाद तीन चार चीज़ों का सवाल को यहाँ से ढूंढना है। फिर अर्थ जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो वो उस मैग्नेट का शेप कैसा है, ध्यान रखना कि वो दैट इज अ इमेजिनरी बार मैग्नेट। अर्थ जिस मैग्नेट की तरह बिहेव करता है वो एक इमेजिनरी बार मैग्नेट होता है। ठीक है, इमेजिनरी बार मैग्नेट होता है। चौथा सवाल कि यदि वो इमेजिनरी बार मैग्नेट होगा तो क्या उसका मैग्नेटिक लेंथ, इसको हम लोग इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, क्या वो इस एक्सिस के लेंथ के बराबर होगा, नॉर्थ साउथ के एक्सिस के लेंथ के बराबर होगा? तो नहीं, 1/5 ऑफ द उस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लेंथ होगा, जो इफेक्टिव लेंथ होगा, वो क्या होगा, तो अर्थ के डायमीटर का 1/5 होगा। अर्थ के डायमीटर का 1/5 होगा, उसका मैग्नेटिक लेंथ कितना होगा, अर्थ के डायमीटर का। ये जो लेंथ है अर्थ के इस डायमीटर का क्या है, तो 1/5 है। उसके बाद मैग्नेटिक एक्सिस को हम लोगों ने पढ़ते हैं कि दैट हॉरिजॉन्टल लाइन which passes through the poles of a magnet is called magnetic axis। तो ये है मैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस, ये। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है ना, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, और ये क्या है, ज्योग्राफिकल साउथ। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये है ज्योग्राफिकल साउथ। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ को ज्योग्राफिकल साउथ से मिलाने वाले एक्सिस को ज्योग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं। इसका मतलब ये है ज्योग्राफिकल एक्सिस, जबकि क्या है, अर्थ एज ए मैग्नेट का मैग्नेटिक एक्सिस, जो मैग्नेट अर्थ एज ए मैग्नेट को इमेजिनरी बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को मिलता है कि ये जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है ये क्या है, तो ज्योग्राफिकल एक्सिस
ये क्या है, तो मैग्नेटिक एक्सिस। तो देखने पे साफ साफ ये पता चल रहा है कि ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं है, कोइंसाइडेड नहीं है, दोनों एक्सिस एक दूसरे पे चढ़ा हुआ नहीं है। तो क्या है, दोनों के बीच एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ज्योग्राफिकल एक्सिस अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस से कोइंसाइड करता है? जवाब है नहीं, एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइन करता है। वो एंगल कितने डिग्री का होता है? 15 डिग्री का। ज्योग्राफिकल एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस से 15 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। क्या है कि ज्योग्राफिकल एक्सिस जो है मैग्नेटिक एक्सिस से 15 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होता है। ठीक है, अभी इसके बाद ये जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है, अर्थ जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो मैग्नेट कैसा होता है? तो बार मैग्नेट। ध्यान रखना है, वो जो अर्थ एज अ बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक पोल है, देखते हैं ये नॉर्थ पोल है ना, तो अर्थ एज ए मैग्नेट, अर्थ एज ए मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो किसकी ओर होगा? ज्योग्राफिकल साउथ की ओर। और अर्थ एज ए मैग्नेट का साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर होगा। ये अर्थ का मैग्नेटिज्म बताया मैंने कि अर्थ एज ए मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो साउथ की ज्योग्राफिकल साउथ की ओर होगा, और जो अर्थ एज ए मैग्नेट का साउथ पोल होगा वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर होगा। इसके बाद यदि हम लोग इसके अंदर, अर्थ के अंदर सपोज किसी भी मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली सस्पेंड करते हैं, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को पता करने के लिए हॉरिजॉन्टली सस्पेंड किए ये इस मैग्नेट को, ओब्वियसली अर्थ एज मैग्नेट का ये साउथ पोल है ना, तो उस हॉरिजॉन्टल बार मैग्नेट का, आर्टिफिशियल बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा ये इस साउथ की हो जाएगा, और ये जो है साउथ इधर की हो जाएगा। ये वो इमेजिनरी वो बार मैग्नेट है जिसको हम लोग फ्रीली सस्पेंड किए अर्थ के अंदर, तो उसका नॉर्थ पोल किधर की हो जाएगा? अर्थ एज ए मैग्नेट के साउथ पोल के पास। लेकिन अर्थ एज ए मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो किधर की ओर है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर। इसका मतलब है कि जिस मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंड किए, जिस मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंड किए, इसका नॉर्थ पोल अर्थ एज ए मैग्नेट के साउथ पोल की ओर, और अर्थ एज ए मैग्नेट का जो साउथ पोल किधर की ओर है? तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर है। इसका मतलब इसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर जाकर रुकता है। उसी तरह से इसका साउथ, जिस मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंड किए हुए हैं, इसका साउथ अर्थ एज ए मैग्नेट के नॉर्थ पोल की ओर, और अर्थ एज ए मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ की ओर है। इसलिए जिस मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं, जिस मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं वो ज्योग्राफिकल, उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर आकर रुकता है, और उसका साउथ पोल ज्योग्राफिकल साउथ पोल की ओर रुकता है। ये टॉपिक तो खुद हम लोगों ने लगभग क्लियर कर लिया। कुछ जो क्वेश्चन है कि अर्थ मैग्नेट के डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के पीछे का कारण क्या है? मैग्नेट के डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का कारण क्या है? तो अर्थ का मैग्नेटिज्म, मैग्नेट के डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का कारण क्या है? अर्थ का मैग्नेटिज्म, अर्थ का मैग्नेटिज्म का कौन? फिर अर्थ का मैग्नेट, अर्थ एज ए मैग्नेट का सेफ इमेजिनरी बार मैग्नेट, मैग्नेटिक लेंथ 1/5 ऑफ द डायमीटर, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 15 डिग्री, और सारी बात है। इसके बाद तो चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट है, अभी हम लोग उस पर आएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करता है। मतलब एक करंट कैरिंग वायर जो है, एक वायर जिसमें करंट फ्लो होता है, मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है, इसका तो मतलब है यही है। लेकिन इस चीज को सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली किन्होंने बताया? ऑरस्टेड ने। कैसे? तो ऑरस्टेड ने बताया एक एक्सपेरिमेंट की मदद से कि भाई कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैसे उन्होंने बताया? तो ध्यान देना है, उनका ये एक्सपेरिमेंट 1820 में 1820 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है उसको लेकर हम लोग चलेंगे, क्योंकि इसी का कंक्लूजन पूरे चैप्टर का बेसिस है। क्या था कंक्लूजन? एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को समझें। ये एक सेल है, ये स्विच है, और इस सेल और स्विच की मदद से ये एक कनेक्टिंग वायर है,
सपोज ए बी क्या है, कनेक्टिंग वायर। अभी स्विच जो है ओपन स्विच है। ओपन स्विच होने का मतलब इस सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अभी जस्ट इस वायर कनेक्टिंग वायर के नीचे हम लोग एक मैग्नेटिक नीडल को रखे हुए हैं। मैग्नेटिक नीडल को, जिस शेप को हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, जिस शेप को मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल को जस्ट इसके नीचे रखा है, तो देख रहे हैं कि मैग्नेटिक नीडल जैसा का तैसा रखा हुआ है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, जैसा का तैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कब तक? जब तक कि इसका स्विच बंद है, स्विच ऑन नहीं है, दैट मीन्स ओपन स्विच है। लेकिन जैसे ही हम लोग देखते हैं कि इस स्विच को ऑन करते हैं, तो ये मैग्नेट जो कि इस तरह से था, ये मैग्नेट जो कि इस तरह से था, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग स्विच को ऑन किए, करंट फ्लो होने लगता है किधर से किधर की ओर, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर। मतलब कि करंट का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेट के साउथ से मैग्नेट के नॉर्थ की ओर फ्लो होने लगा। क्या? करंट। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो मैग्नेट है ये अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गए। ये क्या रखना कि यदि ये डायरेक्शन एन ई एस डब्ल्यू का सीक्वेंस देखना है, एन ई एस डब्ल्यू, यदि ये डायरेक्शन नॉर्थ होगा तो ये ईस्ट होगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा। सिंपली यदि ये नॉर्थ होगा तो ये ईस्ट होगा, और ये ईस्ट होगा तो ये साउथ होगा, और ये साउथ होगा तो ये वेस्ट होगा। तो सिंपली हम लोग देख सकते हैं यदि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ऑब्वियसली इधर वाला ईस्ट होगा तो इधर वाला क्या होगा? वेस्ट होगा। तो हम लोग देखने में लग रहा है कि जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो किधर की ओर? तो वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। जैसे ही स्विच को बंद करेंगे, फिर ये अपने पोजीशन को रिगेन कर लेता है, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं। कारण सोचने वाली बात है कि एक मैग्नेट पे फोर्स लग रहा है, तो मैग्नेट पे फोर्स जो है तो कोई तभी डिफ्लेक्ट हो रहा है, और एक मैग्नेट पे जो फोर्स है वो दूसरा मैग्नेट ही लगा सकता है। तो दूसरा मैग्नेट तुम लोगों ने यहाँ पे लेकर आया नहीं है, तो दूसरा मैग्नेट आया कहाँ से? तो जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये जो वायर है जो करंट को कैरी कर रहा है, ये करंट कैरिंग वायर ही एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। और जब इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में, इसके सराउंडिंग में, इसके इन्फ्लुएंस के फील्ड में जब ये आता है, ये मैग्नेटिक नीडल, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, कंक्लूजन ये, दैट मीन्स दिस करंट कैरिंग वायर AB बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। और जब इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में जब ये मैग्नेटिक नीडल आता है तो ये डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद apparatus के अरेंजमेंट में थोड़ा सा और चेंजिंग लाए हैं। यहाँ पे क्या है ये? तो इस बार हम लोग सेल के अरेंजमेंट को बदल दिए। इस बार ये जो नेगेटिव टर्मिनल इधर की ओर था, इसको नेगेटिव टर्मिनल इधर की ओर लेकर आया, पॉजिटिव टर्मिनल को इधर की ओर ले गए, और फिर जब स्विच को ऑन किया तो मिला कि जो अब की बार जो करंट का फ्लो हुआ है, इधर की ओर, उसके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो इस बार हम लोगों ने नोटिस किया कोई डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी बदल गया है। पिछले बार ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हुआ था ना, अब की बार इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह का हुआ है। दैट मीन्स साउथ पोल डिफ्लेक्ट किया है, किधर की ओर? तो वेस्ट की ओर। कंक्लूजन कि दैट मीन्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, इसलिए तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। दूसरा, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स, डायरेक्शन क्यों था, ये क्यों था, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। और स्टेट के इस एक्सपेरिमेंट का बस दो ही कंक्लूजन था कि करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, और जैसे हम लोग करंट का डायरेक्शन को बदलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदल जाता है। ये था ऑलस्टेट के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। दो कंक्लूजन कि करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस टर्म मैग्नेटिक फील्ड को तो हम लोगों ने तो दो बार कर लिया। एक कि हर एक मैग्नेट अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, और जहां तक इसके इन्फ्लुएंस को, इसके असर को फील किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि एक मैग्नेट जो है दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पे या दूसरे मैग्नेट पे फोर्स को एक्सर्ट करता है, तो कहाँ तक, एक रेंज तक ना, तो उसी रेंज को, उसी इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन पूरे इन्वायरमेंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, ये कौन डिसाइड करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब सिंपली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को यदि हम लोग एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो हम लोगों को किसका मतलब लेना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। सिंपली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है, अभी समझ में आएगा। ये कोई मैग्नेटिक बार मैग्नेट है, सपोज दिस इज द बार मैग्नेट, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट। अभी क्या करेंगे, सपोज ये पूरा बोर्ड इस मैग्नेट का, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके पास ये हम लोग जिसको जिस तरह से क्या होता है ना कि कोई टेस्ट चार्ज होता है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले कंसेप्ट को पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले कंसेप्ट को पढ़ रहे थे तो बोल रहे थे कि एक टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी चला रहे थे। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट पोल जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल, क्या बोलते हैं, एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को। मतलब सिंपली ऐसा तो ये एग्जिस्ट करता नहीं है सिंगल में, लेकिन ये बस ये एजम्पशन है, यदि किसी नॉर्थ पोल को हम लोग यहाँ पे लेके आए तो बस ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, ये नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल को रिपील करेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर आने के बाद इस पे ये फोर्स को एक्सपीरियंस करना बंद कर देगा क्या, नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो व्हाइट बोर्ड है इसका मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पे भी दूसरा मैग्नेटिक पोल आएगा तो उस पर क्या करेगा, ये फोर्स को एक्सर्ट करेगा। तो ये भी इस पे क्या कर रहा है, फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है। फिर ये डिफरेंट होगा, जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल लगेगा अपने को। मतलब कि ये हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल कुछ इस तरह के पाथ्स को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल इफ इट इज फ्री टू मूव, ये मूव करते हुए जिस पाथ को ट्रेस करता है, जिस पाथ को फॉलो करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो इफ इट इज फ्री टू मूव, तो ये मूव करते हुए जिस पाथ को ट्रेस करता है, इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का खास प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या खास बात होता है कि यदि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे सपोज यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पे हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे तो ये बताएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर है। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, यहाँ पे हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे तो क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की ओर है, इधर की ओर है। हमें ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, these are the closed curves which initiates or originates from the north pole and terminates at the south pole। ये क्लोज कर्व होता है, बीच में कहीं पर टूटा फूटा नहीं होता है। क्लोज कर्व which originates from the north pole and terminates at the south pole of a bar magnet। खास बात
कि द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, यदि इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करें तो ये क्या करेगा, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी हम लोगों को डिस्कस करना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी सबसे पहले, दिस आर द क्लोज कर्व्स व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टर्मिनेट्स एट द साउथ पोल। ये क्लोज कर्व होता है। दूसरा बात है कि ये पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगा ये साउथ पोल तक। ठीक है, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगा साउथ पोल तक। तो इन कर्व्स को यदि नोटिस किया जाए तो पता चलेगा कि दीज कर्व्स आर क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोजर है। कहां पे, तो नियर द पोल। जबकि दूसरे जगह में पोल से जैसे दूर चलेंगे तो यहाँ पे ये वाइडर है। क्या है, वाइडर है। तो सिंपली याद रखना कि जहाँ पे मैग्नेट, और हम लोग जानते हैं कि पोल पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो याद रखना है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से ज्यादा क्लोजर होगा वहां पे फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। यही वजह है कि पोल पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है, और जहाँ पे फील्ड लाइंस दूसरे से रेयर होता है, वाइडर डिस्टेंस पे होता है, तो वहां पे फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। तो थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों, वही तो हम लोग जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को ड्रॉ करेंगे तो पैटर्न को ड्रॉ करते हुए इस बात का ध्यान में रखना है कि फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट न करे। क्योंकि सपोज ये फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर गया तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दो टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। ये एक टेंजेंट है और ये टेंजेंट ये है, और टेंजेंट किसका डायरेक्शन को बताता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताता है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बता रहा है यहाँ पे, ये एक ही पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन, क्या ये पॉसिबल है। आपको किसी ऐसे रास्ते पे, ऐसे चौराहे पे खड़ा कर दिया जाए जहां से 2, 3, 4 रास्ते जाते हैं, और आपको एक साथ चारों डायरेक्शन में चलने के लिए बोला तो ऑब्वियसली आप नहीं चल पाओगे। क्यों, क्योंकि आपको कोई एक ही रास्ता चुनना पड़ेगा। तो वही वाला हाल इसके साथ भी होता है। यदि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे से इंटरसेक्ट कर जाए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक से ज्यादा डायरेक्शन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, और एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का एक से ज्यादा डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसे ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन के, किसी स्ट्रेट लाइन के करंट कैरी करने के कारण, मैग्नेटिक लूप के कारण, सॉलिनॉइड के कारण, और तरह तरह के रूल्स, राइट हैंड थंब रूल, क्लॉक फेस रूल, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। लिखने का तरीका, नोट्स बनाने का यही तरीका, वीडियो को पॉज करके लाइंस को बार बार सुन के जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको नोट डाउन अपने कॉपी में करते जाना। दिक्कत हो वीडियो को पॉज करके लाइंस को नोट डाउन करते जाना। थैंक यू।